मुसीबत मुसीबत एक ऐसा पड़ाव है जो हर इंसान की लाइफ में आता ही है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसकी लाइफ में मुसीबत ना आया हो। आपकी भी लाइफ में मुसीबत होगा, तभी तो आप मेरी ये वीडियो देखने आए हैं कि मुसीबत से कैसे निकला जाए, राइट। तो सबसे पहले जब हमारी लाइफ में मुसीबत आता है तो हम क्या करते हैं? हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं, भगवान को ब्लेम करते रहते हैं कि भगवान आपने मुझे इतनी खराब लाइफ क्यों दी है, मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन है, मेरे दोस्त की लाइफ देखो, उसकी लाइफ इतनी मजे में चल रही है, मस्त घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके पास इतने पैसे हैं, गाड़ी है, हर कुछ है, सिर्फ मेरी लाइफ में टेंशन है और सब पूरी दुनिया खुश है। हमें ऐसा लगता है जब हमारी लाइफ में टेंशन आती है तो, और ऐसा बोल बोल के अपने आप को दुखी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ के हर एक्सपेक्ट के बारे में पता रहता है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन लेकिन किसी दूसरे इंसान के बारे में तो हम नहीं जानते ना कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा, वो तो वही जानेगा ना। तो इसलिए हमें लगता है कि उसकी लाइफ अच्छी है, वो ऐसा दिखा रहा है, वो हम उसके स्टेटस को देख के, स्टोरी को देख के अंदाजा लगाते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है और कोई भी नहीं जान सकता। तो सबसे पहले ना, ऐसा सोचिए कि सिर्फ मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स और किसी की लाइफ में नहीं है। ये सोच सोच के अपने आप को ना दुखी करना बंद कर दीजिए। दूसरा, हम जिस दिन से हमारी लाइफ में मुसीबत आई रहती है और उसके जाने के डेट के बीच का जो समय होता है, उस बीच में हम बस यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी करके ये मुसीबत मेरी लाइफ से छू मंतर हो जाए, भगवान को ऐसा चमत्कार कर दे कि एकदम से गायब हो जाए, बस यही सोचते रहते हैं ना। मतलब हम भागने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे तैसे करके हम इसे छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब तक आप किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं बीते दिनों में या अभी भी जो भी इंसान सक्सेसफुल है, हर एक इंसान की लाइफ में मुसीबतें आई ही हैं और उन्होंने उनका सामना किया है, तब जाके वो सक्सेसफुल बने हैं। और जिन्होंने जितना ज्यादा नाम कमाया है, वो उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम से जूझे हैं, इस वजह से उनका उतना बड़ा नाम भी बना है। तो सबसे पहले ना, मुसीबत से भागने का जो दिमाग में कीड़ा है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद जब हम रियलिटी को फेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम फोन में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो सुनना शुरू कर देते हैं कि अब मुसीबत आ तो गई ही है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मुसीबत है, अब इसका सामना कैसे किया जाए, ये ढूंढते हैं हम फोन में। तो फिर किसी भी स्पीकर की वीडियो देखते तो वो ये बोलते हैं कि मुसीबत का निडर होकर सामना करना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, ये बोल के वो चले जाते हैं। लेकिन कोई बताता नहीं है कि निडर होकर सामना कैसे करे भाई। अब वो उनकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर मुसीबत आई होगी, उसका उन्होंने सामना किया, वो डिटेल तो नहीं दे सकते ना किसी भी चीज का, अपनी पर्सनल लाइफ का। अपनी मुसीबत का सोल्यूशन तो हमें ही निकालना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि निडर होकर कैसे सामना किया जाए अपनी मुसीबत का। तो मैं आपको एक छोटी सी स्वामी विवेकानंद की स्टोरी बताती हूँ, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि कैसे निडर होकर मुसीबत का सामना किया जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो उनके पीछे बंदरों का झुंड पड़ गया। तो ये देखकर विवेकानंद जी डर गए और भागने लगे। तो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो फिर वहां बैठे एक मुनि ने कहा कि डरो मत, सामना करो। तो विवेकानंद जी ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। वो पीछे मुड़े, बंदरों की तरफ उन्होंने देखा और वो बंदरों की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो ऐसा देखकर बंदर डर गए और वहां से भाग गए। मुसीबतें भी एग्जैक्टली वैसे ही होती, जब तक हम मुसीबतों से भागते रहते हैं वो हमारे पीछे पीछे आते रहती है, हम डरते रहते हैं वो हमें और डराते रहती है। इसलिए मुसीबत से भागना तो सबसे पहले बंद करना चाहिए और मुसीबत की तरफ देख कर उसका सामना करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि मुसीबत भाग तो नहीं जाएगी, लेकिन जब हम मुसीबत की तरफ देख के उसको सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तब मुसीबतें हमें छोटी लगने लग जाती है। जब हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है, फिर उसके बाद हमारे लिए वो मुसीबत बहुत ही छोटी हो जाती है और हम इजीली उससे बाहर निकल जाते हैं। तो मुसीबत जब आए तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम उसे एक्सेप्ट करें कि ठीक है भाई, ये मुसीबत मेरी लाइफ में आ गई है, अब मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि ये कि कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊँ या बाहर या ये गायब हो जाए, या भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस एक्सेप्ट करें एंड देन उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें।
फिर उसके बाद जब आप उसके सोल्यूशन पे काम करने लग जाते हैं ना, तब आपका दिमाग और भी ज़्यादा विकसित होता है और भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं। जब आप किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं ना, तब भगवान आपको खुद हेल्प करते हैं, अपनी सहायता खुद करते हैं, तब भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। भगवान आपको खुद आगे-आगे से सॉल्यूशन देते हैं ताकि आप उस मुसीबत से बाहर निकल पाएँ। तो इस तरह से मुसीबत का सामना करना चाहिए निडर होके। एंड एक सीक्रेट की बात ये है कि जब भी हम किसी भी मुसीबत का सामना करके बाहर निकलते हैं, तब हमारे अंदर एक हौसला आ जाता है। हम हमें खुद में प्राउड होता है, भले ही इंसान कोई प्राउड करे या ना करे, लेकिन हमें अपने आप में प्राउड होता है कि यार मैं इस इतने बड़े मुसीबत से बाहर निकल आई, इतने बड़े मुसीबत का मैंने सामना कर लिया। होता है कि नहीं सच बताओ? जब आप सामना कर लेते तब हमें एक रिलैक्स फील होता है एंड देन हम ये भी सोचते हैं कि यार इस मुसीबत से फाइनली मैं बाहर आ गया या आ गई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हम सोचते हैं कि पिछले साल या कुछ साल पहले मेरी लाइफ में ये मुसीबत आई थी और मैंने इसका सामना कर लिया था, तो मैं अभी जो मेरे सामने मुसीबत आई है मैं इसका भी सामना कर लूंगी। आपके अंदर हिम्मत आती है, आप और भी ज्यादा ब्रेव बन जाते हैं और आपको मुसीबतें पहाड़ जितनी बड़ी नहीं लगती। फिर उसके बाद जब आप ये सीख जाते हैं ना कि मुझे सामना कैसे करना है मुसीबतों का, तब आपके लिए मुसीबतें छोटी बन जाती है और आप मुसीबतों से बड़े बन जाते हैं। तो अगली बार से जब भी आपकी लाइफ में मुसीबत आए, तो आपको कभी भी उससे भागना नहीं है, उसका निडर होकर सामना करना है। और कैसे निडर होकर सामना करें इसका सोल्यूशन भी आपको अब पता चल गया है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बी हैप्पी।